कैसी है मेरी गेमर फैमिली, सभी को राम राम। जैसे कि आपने पिछले वाले ग्रैनी के एपिसोड में देखा था, उस वक्त हमने खाली ग्रैंडपा के साथ में गेम स्टार्ट किया था, लेकिन इस बार हमने सोचा कि ग्रैनी और ग्रैंडपा दोनों के साथ गेम खेले और अपना चैलेंज डे 1 के अंदर ही कंप्लीट करें। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि डे 1 में हम कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। तो फ़िलहाल हम लोग गेम में एंटर हो चुके हैं और अभी शांति से गेट से बाहर चलते हैं, बिना ग्रैनी और ग्रैंडपा को पता चले। तो आइए चलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने गेट तो खोल दिया है, अभी सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। अभी इससे ऊपर की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि ओ बाबा, यहाँ तो ग्रैनी खड़ी है भाई। नीचे चलते हैं, नीचे चलते हैं। अगर बुढ़िया ने हमें पकड़ लिया ना, चोटी पकड़ के बहुत मारेगी। तो फिलहाल हमने ग्रैनी को चकमा दे दिया, ग्रैनी उस तरफ जा रही है। तभी हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं और कुछ ढूंढते हैं हथियार ऐसा कि जिससे हम लोग स्टार्टिंग के अंदर ग्रैनी से थोड़ा बहुत बच पाएँ। तो जैसे कि हमें स्टन गन मिल चुकी है, तो सबसे पहले स्टन गन उठाते हैं और इंतज़ार करते हैं ग्रैनी बूढ़ी अम्मा का ऊपर आने का। तो फ़िलहाल भाई हमसे पेंटिंग गिर गई है और शायद ग्रैनी आने वाली होगी। बच गई भाई, पेंटिंग गिरी नहीं है। तो पहले हम अपना रास्ता बना लेते ताकि ग्रैनी आए तो हम छुप पाएँ, क्योंकि भाई सबसे ज़रूरी है इसके अंदर छुपना। क्योंकि ग्रैंडपा को तो कुछ सुनाई नहीं देता, लेकिन ग्रैनी को सब सुनता है और ग्रैनी एकदम आ जाती है, हल्की सी आहट पे भाई भाग के जाती है। अभी फ़िलहाल तो बुड्ढन आ गई है, तो बुड्ढन की सबसे पहले छाती पे मारते हैं गोली। बुड्ढन, ये भाई कंधे पे लगी, बुड्ढन छाती बच गई तेरी, वरना सारी हड्डियाँ तड़तड़ा जाती तेरी। तो फ़िलहाल बुड्ढन के पास सिक्योरिटी की है। हम स्टन गन तो बाद में उठा सकते हैं, लेकिन पहले मैं सिक्योरिटी की चाहिए। ओ भाई, ओ भाई, बुढ़िया आ गई, बुढ़िया आ गई। और ये हमारा डे 1 में कंप्लीट करना ख़राब करी। पहले जाके मैं छुप जाता हूँ इस टनल के अंदर। तो चलिए भाई, पहले फटाफट पे चल 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 चल। तो हम फ़िलहाल जैसे तैसे हम लोग अंदर घुस गए हैं। तो अभी भाई जैसे तैसे इस ग्रैनी से भी हमें पीछे छुड़ाना होगा। ये पटक देते हैं, इसे तोड़ देते हैं ताकि ग्रैनी इधर आ जाए और हम पीछे की तरफ से निकल जाए। तो फ़िलहाल ग्रैनी इधर आ गई है और हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग यहाँ से निकल के और गेट खोल दें। पहले एक बार सिक्योरिटी गेट खोल दिया, उसके बाद हम की चाहे खो दे, कोई दिक्कत नहीं होती। तो फ़िलहाल हम सिक्योरिटी की से पहले गेट खोल देते हैं। तो ग्रैनी अम्मा उधर से आ गई है और अम्मा जी जा रही है अपने रास्ते। तो फ़िलहाल हम लोग इस गेट को खोल देते हैं और की को कहीं भी पटक देते हैं। तो फ़िलहाल की को हमने पटक दिया है और भाई सबसे पहले हम स्टन गन उठा लेते हैं ताकि बुड्ढन हमारे पास जैसी है हम इसमें मार दे। तो फिलहाल स्टन गन उठा के हम लोग अंदर टनल में चले गए हैं कि बुढ़िया आ गई थी। और अभी हम बुढ़िया को फिर से बुलाते हैं स्टन गन को पटक के। तो भाई फ़िलहाल आ चुकी है ये, तो इसकी छाती में भर देते हैं। भाई छाती में तो नहीं, पर लग गया अम्मा के। तो फिलहाल स्टन गन की गोली उठा लेते हैं ताकि बुड्ढन जब आए तो हम बुड्ढन को भी निपटा सकें। क्योंकि भाई ये टाइमिंग तो दिखाते हैं 2 मिनट या 2.5 मिनट, लेकिन इतनी देर तक ये लोग सोते नहीं हैं, ये कभी भी आ जाते हैं। मतलब ज़रा सी आहट के ऊपर ग्रैनी तो आ ही जाती है। ग्रैंडपा को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो बंदा बीच बीच में नींद मारता रहता है। तो फ़िलहाल हम लोगों ने स्टन गन ले लिया है और बाहर की तरफ चलते हैं। अभी हमें सामान कलेक्ट करना है बाहर उड़ने के लिए। तो फ़िलहाल इस बार हम लोग हेलीकॉप्टर से उड़ान भरेंगे। तो भाई बुड्ढन आ चुकी है। तो बुड्ढन, पिछली बार तो तेरी छाती तड़तड़ाने से बच गई थी, इस बार मार दो तेरी छाती पे। ओए होए होए होए, छाती पे तो नहीं, लेकिन बगल में ज़रूर लगी है कैडी करके। तो फ़िलहाल अभी हमारे पास मौका है और सामान कलेक्ट करने का। तो हम लोग फ़िलहाल चीज़ें देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। सारा सामान ऊपर ऊपर जाके सारा इकट्ठा कर लेते हैं। एक बार इकट्ठा हो गया ना सामान, उसके बाद तो भगने में टाइम नहीं लगेगा। तो फ़िलहाल हैंड व्हील हमें इसकी ज़रूरत है नहीं, तो इधर चलते हैं। इधर हम लोग इसको खोल के देखते हैं ड्रॉवर को कुछ मिलता है क्या। तो फ़िलहाल हमें काफ़ी सारी चीज़ें पड़ेंगी, क्योंकि हम लोगों को प्लेन से हेलीकॉप्टर से जाना है। तो हमें हेलीकॉप्टर का मैनुअल भी चाहिएगा, हेलीकॉप्टर की भी चाहिएगी और गैस कैन वगैरह काफ़ी चीज़ें चाहिए। तो फ़िलहाल तो उसे हमें ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले तो ये ड्रॉवर वॉर चेक कर लेते हैं जो बीच में रास्ते में पड़ रही है। तो फ़िलहाल गेट बंद कर देते हैं। तो भाई फ़िलहाल हमें रेंच तो मिल गया, रेंच से हम लोग बुढ़िया के कुत्ते को मारेंगे और वहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो फ़िलहाल रेंच मिल गया है, तो हमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो फ़िलहाल एक काम करते हैं, इसको घेर देते हैं नीचे की तरफ। ओ भाई, हो गया हार्ट, बुढ़िया आने वाली होगी, बुढ़िया आने वाली होगी। निकलना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। मैं तो इसे हटा रहा था, गलती से मैं ही गिर गया। और इधर से भी हमने पीछे वाला गेट भी नहीं खोला था ताकि हम पीछे चढ़ के चले जाते। तो फ़िलहाल भाई मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि बुढ़िया आ गई होगी, बुढ़िया आने वाली होगी या तो फिर आ गई होगी। तो भाई पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि बुढ़िया है कि नहीं। अभी तक मुझे लगता है बुढ़िया सो ही रही है। तो हम लोग फ़िलहाल अभी बाकी की चेकिंग पूरी कर लेते हैं। अभी रेंच वेंच को इकट्ठा करते हैं, पहले यहाँ चेक करते हैं। भाई एक बार वेपन की मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। तो फ़िलहाल चेक करते हैं वेपन की मिलती है कि नहीं मिलती।
तीसरे ड्रॉवर खुल जा भाई खुल जा। और भाई फाइनली हमें वेपन की मिल गई है। तो वेपन की मिलने के बाद में सबसे बड़ी समस्या तो हमें ये होगी कि 2 गोलियाँ बुड्ढे बुढ़ियन को मारने में आसानी होगी। तो फिलहाल एक काम करते हैं, पहले अपनी वेपन को अनलॉक कर लेते हैं। तो अभी यहाँ पे एक और टुकड़ा पड़ा हुआ है कार्ड का, जो ऊपर जाके हमें पजल को जोड़ना पड़ेगा गेट खोलने के लिए। तो हमें एक तो मिल ही गई है पजल का टुकड़ा, एक शायद ऊपर था और एक हम लोग अभी ढूंढते हैं कहीं भी मिल जाए तो, क्योंकि पजल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि पहला गेट जो होता है वो पजल से ही खुलता है। तो फिलहाल हम लोग किताब हटा के अपनी वेपन को अनलॉक करते हैं और भग के मैं सीधा इस टनल में घुस जाऊँगा चूहे की तरह, क्योंकि भाई डरना ज़रूरी है, वरना बुड्ढे बुढ़िया इतनी ज़ोर से फटका लगाते हैं ना कि पता भी नहीं चलता है किस कोने में गए। तो फिलहाल वेपन को अनलॉक करते हैं और गोलियां इसमें भरते हैं दबा के, और फिर इनकी छातियों में मारेंगे। छाती है ना, छाती फाड़ देंगे आज। आज बनाता है इनका सुअर। है कहाँ ये लोग? आजा बुढ़िया, तुझे तो पहले बोनी तो तेरे से ही करूँगा बुढ़िया, तू आजा पहले। तो भाई पहले तो ये पियानो बजाता हूँ, पियानो बजाते ही बुढ़िया भग के आएगी कुत्तों की ढाल। बजा दिया पियानो, फाइनली हमने पियानो बजा दिया है और बहुत ही कम समय के अंदर भागते हुए दौड़ते हुए बुढ़िया आ चुकी है फायर। अब बुढ़िया के मारते छाती में पहली गोली, तो बुढ़िया तो भाई टूट मतलब तोड़ मड़ोड़ दिया इस गोली ने, पहली गोली ने तोड़ दिया बुढ़िया को और आड़ी तिरछी गिरी है। तो फिलहाल भाई बुढ़ा कहाँ है इसका? बुढ़ा कहाँ है? तेरी जाने मन मार दी बुढ़े, आजा। बुढ़ा नहीं दिखाई दे रहा भाई, काफ़ी देर हो गई बुढ़े को। कहीं ज़्यादा सीरियस चोट तो नहीं लग गई? कहीं पता चले बुढ़ा मर ही गया हो। तो फिलहाल बाकी कुछ चेक कर लेते हैं इनमें क्या पड़ा है। तो भाई ये चीज़ है, पता है एक्चुअली क्या होता है इस गेम में सबसे बड़ी दिक्कत है, पहले भाई बुढ़ा आ गया, बुढ़े को मारूँ बुढ़े को मारूँ, ये बुढ़े तेरी छाती तोड़ू ले। चलो फाइनली 2.5 मिनट तो ये लोग बोल रहे हैं, वैसे 2.5 मिनट होता नहीं है, 2.5 मिनट ही बोल रहे हैं। पहले नीचे चल के देखते हैं नीचे क्या सामान पड़ा हुआ। तो जैसा कि भाई यहाँ पे हम लोगों को एक और पजल का टुकड़ा मिल गया। तो हाँ मैं ये कह रहा था कि जैसे हम लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना, वो चीज़ मिलती नहीं है इसके अंदर जल्दी से, और वो चीज़ें मिलती रहती है जिनकी हमें ज़रूरत होती नहीं। जैसे कि अभी हम लोगों को पीछे वो मिला था जो ग्लास वाला था, फ्यूज़ होता। ओ भाई हेलीकॉप्टर मैनुअल मिल गया। हाँ तो दोस्तों जैसा कि मैं बता रहा था कि ग्लास फ्यूज़ हमें मिल गया था। ग्लास फ्यूज़ की ज़रूरत हम लोगों को नीचे बोट के समय पड़ती है। तो फिलहाल मैं इसका कुत्ता मार दूँ पहले तो। लोग बिल्ली मारते, मैं कुत्ता मार देता हूँ। तो ग्लास फ्यूज़ हमें मिल गया था, ग्लास फ्यूज़ का हमें यूज़ था नहीं तो हम लोगों ने वहीं छोड़ दिया। तभी ऊपर जाके और सामान इकट्ठे करते हैं। पहले तो अपनी गन लोड कर लूँ, क्योंकि अभी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है गन की दबा के। पहले गन नीचे फेंक देता हूँ ताकि मैं आसानी हो उठाने के अंदर। तो गन हमारी जा चुकी है, अब रेंच को और फेंकते हैं, और बुढ़िया का कुत्ता हमने मार ही दिया। तो भाई बस इनका ये डर है कि ये लोग आ ना जाए, क्योंकि बुढ़िया हल्के से हार्ट पे आ जाती है। अब स्टन गन भी उठा लेते हैं, क्योंकि हमें नीचे की तरफ है ना बुढ़े बुढ़िया को मारने के लिए काफ़ी सारे वेपन्स की ज़रूरत पड़ेगी। कि कई बार क्या होता है निशाना मिस हो जाता है और फिर बिना वेपन्स के बंदा फंस जाता है। तो हम लोग पीछे की तरफ चलते। भाई बुढ़िया खड़ी है, बुढ़िया आ जा, तेरी छाती फोड़ो बुढ़िया। ला 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 वेपन दे, वेपन इसकी वो दे। अबे यार स्टन गन की ये एमओ के ऊपर लेट गई। चलो भाई फाइनली दिख गई है, इसके सर पे पेंटिंग पड़ गई और बहुत गंदी चोट लगी हुई बुढ़िया की। ये 2 मिनट की बजाय मुझे लग रहा है 2.5-3 मिनट के लिए जाएगी अब। तो स्टन गन लेके पहले बुढ़न को निपटा देते हैं हम लोग, ताकि हमारा रास्ता थोड़ा सा क्लियर हो जाए और हम जो काम निपटाएं। हो भाई बुढ़ा एकदम आ गया था भाई। देखा भाई, देखा देखा देखा। बुढ़न तेरी छाती तोड़ू पहले तो। बुढ़न तो एकदम डरा देता भाई, पता है जरा सी अगर हम लोग जरा सी देरी करते ना तो बुढ़ा हमारे सर में मार देता लाठी, और हमारा डे सेकंड लग जाता। और हमारा चैलेंज है डे 1 का। तो भाई फाइनली हम लोग जैसे तैसे बच गए। मुझे लग नहीं रहा था, मुझे लग रहा था कि 1.5 सेकंड लग जाएगा, लेकिन फ़िलहाल डे 1 के अंदर ही कंटिन्यू चल रहा है। तो हम लोग चलते हैं। भाई पहले तो बुढ़न को इधर उधर करूँ, बुढ़न पैर वैर पकड़ने लग जाता है वैसे तो फ़िलहाल मैं अपनी स्टन गन यहाँ डालता हूँ और सारा सामान कलेक्ट करते हैं, वेपन और रेंच वगैरह सब कुछ। तो हम लोगों के पास फ़िलहाल हम लोग रेंच और वेपन दोनों ले आए हैं। दोनों वेपन अपने पास, स्टन गन भी है और शॉर्ट गन भी है। तो हमने रेंच ये खोल दिया है और हम लोग गोल बंदूक लेके एक काम करते हैं, उधर कुत्ते के ना एरिया में चल के देखते हैं कि पड़ा क्या हुआ। सामान में कुछ कीमती सा ही मिले भाई, अभी तक हमें कुछ मिला नहीं है। तो भाई फाइनली में हेलीकॉप्टर की मिल चुकी है, हेलीकॉप्टर मैनुअल हमें पीछे मिल गया था। तो अभी हमारा रास्ता ऑलमोस्ट साफ़ है, बस कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। पजल्स के टुकड़े भी सारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं, तो अभी हमें ज़्यादा भारी पड़ने वाला नहीं है। अभी हमें गैसोलीन कैन की ज़रूरत होगी, डक टेप की, और बुढ़िया आ चुकी है। मैंने बुढ़िया को बुला लिया था, तो मैं भूल गया था आपसे बातें करते करते मैं पियानो बजाने लग गया था, और मैं भूल गया था कि बुढ़िया आ जाती है।
और जग चुकी थी बुढ़िया। तो फिलहाल हम लोग एक काम करते हैं, गोली लोड करते हैं, बुढ़े को भी मार देते हैं, ताकि हमें 2.5 मिनट तो नहीं, 1-1.5 मिनट का समय तो मिल ही जाएगा। तो बुढ़े के पिछवाड़े पे मारूँ क्या गोली? बुढ़े के कंधे पे मारते हैं। और भाई जैसे कि दोस्तों मैं बता रहा था आपको, हेलीकॉप्टर मैनुअल वगैरह हमें सब कुछ मिल चुका है। अभी हम लोग गैसोलीन के कैन और डक्ट टेप की ज़रूरत है, जिसके बाद और एक ग्लास फ्यूज़ की, जिसके बाद में हम लोग यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे। तो अभी हम एक काम करते हैं, पहले पज़ल का जो टुकड़ा है ना, इसको हम लोग ऊपर ले जाके डालते थे, ताकि हम लोग उस रूम में डालते थे सारा सामान, फिर हम लोगों को ऊपर ही चढ़ाना होगा खाली वो सामान, और हमारा टाइम काफ़ी बचेगा। तो पहला पज़ल का टुकड़ा है भाई, जल्दी जितना जल्दी कर सकते हैं, बुढ़न और बुढ़िया 1-1.5 मिनट के अंदर वापस आ जाएंगे। तो उससे पहले हम लोग अपना सारा सामान इकट्ठा कर लेते हैं। पहले तो भाई इसमें पहला पज़ल का टुकड़ा फेंकूँ, सेकंड पज़ल का टुकड़ा यहीं पे ही पड़ा हुआ है, तो सेकंड फेंक देते हैं। तो भाई पहले तो मैं ये चेक करूँ कि इसके अंदर क्या है, ड्रॉवर के अंदर। तो भाई फाइनली हम लोगों को ग्लास फ्यूज़ भी मिल चुका है, तो हमारा काम और आसान हो चुका। मतलब हम ऑलमोस्ट गेम का 70% तो नहीं कह सकते, या कह सकते हैं हाँ, हम लोग 60% कह सकते हैं कि हम लोगों ने गेम का सारा हिस्सा कंप्लीट कर दिया है। तो अभी पहले फटाफट, जब तक वैसे हम कंप्लीट तो जब तक नहीं कह सकते जब तक हमारा सारा सामान यहाँ पर पहुँच नहीं जाता। तो ये शॉट गन की भी ज़रूरत हमें ऊपर पड़ेगी, स्टन गन की भी पड़ेगी। तो फ़िलहाल हम लोग एक काम करते हैं, तीसरा पज़ल का टुकड़ा ऊपर ले जाके डालते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि वैसे ग्रैनी गेम इतना हार्ड है नहीं। मैं अभी तक, पहले मैं डर के मारे मैंने ग्रैंडपा वाला ही खेला था, और मैंने डे 1 कंप्लीट करने का कहा था, लेकिन डे 1 वो कंप्लीट माना नहीं जाता, क्योंकि दोस्तों ग्रैनी के साथ अगर हम कंप्लीट करते तो इसे कंप्लीट माना जाता। तो फ़िलहाल हम लोगों ने शॉटगन वगैरह सब रख दिए। तो यही है दोस्तों। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को, आप लोग कहेंगे कि ग्रैंडपा के साथ किया, काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि ग्रैनी के साथ करो। मेरा दोस्त भी कह रहा था ग्रैनी के साथ भी कर एक बार कंप्लीट। तो उनके कहने पे, मनीष भाई के कहने पे, मनीष भाई मेरे दोस्त हैं, उनके कहने पे मैंने अब ग्रैनी के साथ भी लिया है कि डे 1 में कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं। तो देखते हैं। अभी फ़िलहाल हम लोगों को हेलीकॉप्टर की मिल चुकी है, हेलीकॉप्टर की को हम ऊपर डालते हैं और ऑलमोस्ट 60% गेम को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में हम लोगों को गैसोलीन कैन और डक्ट टेप की ज़रूरत पड़ेगी, और फिर हमारा गेम ऑलमोस्ट कंप्लीट तो नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट हमारे गेम के जो पार्ट्स होंगे वो हम लोग कंप्लीट कर चुके होंगे। तो फ़िलहाल हमारे पास हेलीकॉप्टर की, शॉटगन, पज़ल के पीसेस वगैरह सब आ चुके हैं। तभी हम लोग स्टन गन वगैरह को ऊपर ले जाएं कि नहीं ले जाएं, मैं सोच रहा हूँ। तो एक काम करते हैं, स्टन गन को भी ऊपर रखिए, आता है क्या पता ज़रूरत पड़ जाए। फाइनली पहले नीचे चल के स्टन गन उठाते हैं, स्टन गन को भी ऊपर रख देते हैं, क्योंकि भाई कुछ नहीं पता है कि किस वेपन का कहाँ पे यूज़ पड़ जाए और फिर हम लोगों को दोबारा आना पड़े। क्योंकि ज़रा सी इसके अंदर भाई 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 बुढ़िया आ गई, बुढ़िया आ गई, बुढ़िया आ गई, भगना पड़ेगा, भगना पड़ेगा, भगना पड़ेगा। बुढ़िया आ जा, तेरी छाती तोड़ू पहले। भाई सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या, ये एकदम तो दबे पाव आते हैं, इनका पता चलता नहीं है। और भाई अब हमारे साथ दिक्कत ये हो गई, पहले स्टन गन की मैं की उठाऊँ, उसके बाद आपको बताऊँगा। तो हाँ दोस्तों, अभी मुझे लगता है ये बुढ़ा तो है नहीं, बुढ़ा मरा हुआ है, अभी चित पड़ा हुआ है, या हो सकता है भाई आगे 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 ले ले ले। भाई एक गेम में पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, एक तो ये बुढ़न जो ग्रैंडपा है और एक ग्रैनी, ये दबे पाँव आते हैं, इनका पता भी नहीं चलता है कब में आके आपके ऊपर हमला कर देते हैं। तो भाई आपको अपने चारों कान खुले रखने, मतलब 2 कान और 2 आँखें, मतलब चारों पार्टों को खुला रखना ज़रूरी है इस गेम के लिए। और आप हैंड फ्री के साथ खेले तो और अच्छा आप एक्सपीरियंस इसके अंदर देख पाएंगे। और भाई कमज़ोर दिल वाले नहीं खेले, क्योंकि इसके अंदर ऐसे साउंड इफ़ेक्ट्स हैं जिनको सुनने के बाद भाई आप लोगों को डर लग सकता है, और शायद हार्ट पेशेंट्स के लिए दिक्कत भी हो सकती है। काफ़ी ख़तरनाक साउंड है इसका। तो हमें क्रॉस बो मिल चुकी है, क्रॉस बो से ढूंढते हैं भाई। अब मुझे सिर्फ 2 ही चीज़ों की ज़रूरत है, 2 नहीं सॉरी 3 चीज़ों की, एक गैसोलीन कैन, एक डक्ट टेप और एक कटर की, क्योंकि ऊपर एक हम लोगों को बॉक्स मिलेगा, हम उसको भी काट के चेक करेंगे। तो गैसोलीन कैन फाइनली हमें मिल चुकी है, गैसोलीन कैन को डालते हैं, क्रॉस बो को उठाते हैं और नीचे चलते हैं। नीचे एक और बॉक्स पड़ा हुआ है, इसे तोड़ते हैं, देखते क्या मिलता है हम लोगों को। तो भाई मुझे सिर्फ कटर और अब जो है डक्ट टेप की ज़रूरत है, और फिर हमारा ऑलमोस्ट गेम जो है ना, मतलब ये मान लीजिए कि 90% कंप्लीट हो जाएगा। 10% के अंदर फिर हम लोग पार्ट्स को एडजस्ट करेंगे। तो अभी नीचे चलते हैं, और नीचे पहले भाई ये डब्बा तोड़ता हूँ, देखता हूँ इसके अंदर क्या निकलता है। तो भाई कटर मिल चुका है। तो अभी हमारा ऑलमोस्ट 85% गेम के पार्ट्स जो है हम लोगों को मिल चुके हैं। 10% में हम पार्ट लगाएंगे। तो अभी डे 1 के अंदर हम इतना काम कर चुके हैं अपना। तो बेसिकली मुझे लग तो रहा, उम्मीद तो है कि हम डे 1 में कंप्लीट कर देंगे। बाकी देखते हैं भाई, जो मंजूर
क्योंकि हम भगवान का नाम तो ले नहीं सकते क्योंकि हम मैनुअली खेल रहे हैं इस गेम को। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ग्रैनी और ग्रैंडपा को मंजूर हुई तो हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे डे 1 के अंदर। क्योंकि भाई बुड्ढन बुढ़िया कहाँ से टपक पड़ते हैं किसी को नहीं पता यहाँ पर। तो भाई पहले तो मैं छुपक गया था देखने के लिए, तभी ये डक टेप की ज़रूरत पड़ेगी। और डक टेप मेरे हिसाब से जहाँ तक है हम लोगों को वहाँ पर मिलेगा जहाँ इसकी बोट खड़ी हुई है। तो फिलहाल हम लोग इसको खोल के और नीचे की तरफ चलते हैं और वहाँ से भाई डक टेप लेके आते हैं। तो दोस्तों हम नीचे आ गए हैं। डक टेप, भाई डक टेप भी मिल चुकी है फाइनली हम लोगों को। तो अब हमारा गेम 90% कम्प्लीट हो चुका है। लेकिन 90% कम्प्लीट पार्ट्स का हम जब मानेंगे जब हम डक टेप को भी उस कमरे तक पहुंचा देंगे। तो दोस्तों पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं जो एक ब्लॉकर होता है इसके अंदर, मतलब डोर लॉक होता है, उसको आप डोर पे लगा दो, डोर खुल नहीं पाता। तो मैं सोच रहा था पहले उसको भी कलेक्ट कर लो। फिर मैंने सोचा ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, बच गया बच गया बच गया, जरा सी मिस्टेक और डे 1 का चैप्टर क्लोज हो जाता। तो पीछे का रास्ता मैंने खोल दिया था, पीछे के रास्ते से चलते हैं ऊपर की तरफ। तो देख रहे हो भाई ये कितने तेज़ चल रही है। इसने गेट तो बंद कर दिया पर इस उल्लू की पट्टी को ये नहीं पता कि अंदर जो है हमारा सामान पड़ा हुआ है। तो भाई एक काम करता हूँ, दोनों को पहले सलामी दे के आता हूँ। तो फ़िलहाल तो मेरे पास एक ही गोली है, दूसरी गोली कलेक्ट करते हैं। या एक काम करता हूँ, पहले बुढ़िया को मार देता हूँ। पहली गोली इसकी छाती में मारो, फिर बुड्ढन को बाद में। ओ भाई मिस हो गई मिस हो गई मिस हो गई। भाई गया मैं, भाई गया 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 भाई गया। डे 1 कंप्लीट नहीं हो पाएगा, गया। ओ भाई 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 मैं बच गया बच गया बच गया। तो भाई मैंने जैसे तैसे मैं उससे बुढ़िया से बच के नीचे आया गोली कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 4-5 जगह ही एमओ है और मैं ऑलमोस्ट सारी कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अभी एमओ की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक काम करता हूँ, पहले यहाँ से डोर को बजा के बुड्ढन बुढ़िया को नीचे बुला के दोनों का काम तमाम करता हूँ। तो देखते हैं भाई बुड्ढा बुढ़िया आते हैं कि नहीं आते। वैसे बुढ़िया में तो हल्के से आवाज़ में आ जाती है, बाकी देखते हैं। भाई अगर मैं उस टाइम बचता नहीं ना तो डे 1 में मेरे हिसाब से कंप्लीट तो नहीं हो पाता। तो बुढ़िया आ चुकी है, पहली गोली बुढ़िया की छाती में, दूसरी बार उसको बजाते हैं ताकि बुढ़ा भी आ जाए। चल भाई चल, कहाँ अटक रहा है यार, चल ना। तो इसे खोल दिया, बुढ़ा भी आने ही वाला होगा। बुढ़ा भी आ चुका है। तो ग्रैंडपा की छाती भी भरते हैं पहले। हाँ, तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा था, जैसे हम लोग सीढ़ी पर चढ़े थे जब ग्रैनी आई थी तो मुझे लगा नहीं था कि हम लोग बच जाएंगे। लेकिन भाई ऑलमोस्ट फाइनली हम लोग बच गए। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे एमओ भर के गोली को, बंदूक को रख लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत भी अभी हमें पड़ेगी। तो दोस्तों अभी हमारा ऑलमोस्ट काम जो है ना ऑलमोस्ट 90% हो चुका है। बुढ़ा बुढ़िया 1 मिनट के लिए सोने के लिए गए हुए हैं, तो हम फटाफट सामान अब ऊपर चढ़ाएंगे। तो फ़िलहाल हम लोग ऊपर आ गए हैं। मैंने यहाँ पे गैसोलीन कैन और ये पजल्स के टुकड़े ऊपर डाल दिए थे। और एक और पजल का टुकड़ा उठा के हम पहले एक काम करते हैं, पजल के जो टुकड़े हैं ना इनको यहाँ पर डाल देते हैं और लगा देते हैं। तो मैंने एक पार्ट पहले ही लगा दिया था, सेकंड पार्ट में ला के लगा रहा हूँ और थर्ड पार्ट को लगाएंगे और ये वाला गेट हमारा अनलॉक हो जाएगा। तो चलते हैं, बाकी बीच वाला पार्ट लगाते हैं और हमारा गेट खुल जाएगा। तो दोस्तों मैंने क्या करा था ना, सामानों को ला के जो है ऊपर ऑलरेडी डाल दिया था, जिसकी वजह से मुझे दिक्कत ख़त्म हो जाती थोड़ी बहुत। तो अभी हम सेकंड में राउंड में हम लोगों को शॉटगन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को 3 जो है ना गेम को कंप्लीट करना है। मतलब शॉट मारने हैं 3, उसके बाद हमारा ये वाला गेट खुलेगा जो कि हमारे को हेलीकॉप्टर के पास ले जाएगा। तो फ़िलहाल यहाँ से मैं गोलियाँ निकाल लेता हूँ, क्योंकि हमें एक आधी गोली रखनी पड़ेगी अपने पास। तो भाई मारते हैं, पहला शॉट मिस हो गया। तो कोई गलती नहीं, हम लोगों को गोली ढूंढनी नहीं पड़ेगी, यहीं पे हम लोगों को बुलेट्स मिल जाएगी। तो भाई निशाना लगा था, निशाना वैसे तो कमज़ोर है। तो पहला गया खटाक। एक काम करते हैं, गोली भरता रहता हूँ ताकि एक आधी गोली तो हमारे पास ऑलरेडी बच जाए। तो सेकंड निशाना मारते हैं भाई। मेरा निशाना अच्छा नहीं है, शायद हो सकता है इस बार मिस हो जाए। तो मारते 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 आजा खटाक, सेकंड निशाना भी लग गया। तो हम एक गोली और भर लेते हैं क्योंकि इसके बाद में ये गोली देना बंद कर देगा हम लोगों को। तो भाई पहले मैं मिस कर गया, वरना अभी फटाफट ये वाला गेट खुल जाता है हेलीकॉप्टर वाला और ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट हो जाता। ओ भाई मिस कर दिया। एक काम करता हूँ, गोली भर लेता हूँ, क्योंकि हम लोगों को एक बुलेट की ज़रूरत लास्ट में पड़ेगी, क्योंकि मिलते हुए भी तो जाएंगे ना बुढ़े बुढ़िया से अपनी, बिना मिले जाना अच्छा नहीं लगता। तो मारा भाई, गेट खुल चुका है फाइनली। बंदूक को छोड़ेंगे और अभी ग्लास फ्यूज़ लेके आते हैं और यहाँ पे ग्लास फ्यूज़ लगाते हैं, ताकि क्योंकि ग्लास फ्यूज़ अगर आप लगाओगे नहीं ना तो वहाँ पे जो पार्ट है वो नीचे आपको धकेल देता है, तो वो रिस्की होगा। तो पहले ग्लास फ्यूज़ लगा देते हैं चल के।
तो अभी ग्लास फ्यूज़ का एरिया ये रहा, ग्लास फ्यूज़ लगा दिया। अभी ग्रीन लाइट जल गई, इट मीन्स कि हम लोग अब उस तरफ जा सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। तब ये 3 ग्रेनेड है अपने पास, 2 वेपन्स हैं जिसके अंदर हम लास्ट में बुड्ढे बुढ़िया को सलामी आसानी से दे सकते हैं। तो दोस्तों पहले तो डक्ट टेप ले जाता हूँ और पंख को जोड़ देता हूँ। हेलीकॉप्टर का पंख टूटा हुआ है जिसके लिए हमें डक्ट टेप की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन सोचने वाली बात है कि इतने हैवी पंख को एक छोटी सी डक्ट टेप जोड़ पाती होगी? ये क्या पंखा चल सकता है क्या ऐसे जोड़ के? मुझे तो उम्मीद है नहीं। तो भाई आजा आजा भाई, चलो फाइनली हम लोगों ने जोड़ दिया, डक्ट टेप ख़त्म हो चुकी है। तो अब हम लोगों को सेकंड चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, गैसोलीन कैन, जिससे हम इसके अंदर फ्यूल भरेंगे। और भाई मैं ऑलमोस्ट थक चुका हूँ इसको खेलते खेलते, मतलब कि बुढ़े बुढ़िया से लड़के जैसे तैसे बच के अब हम लास्ट मोमेंट पे आ चुके हैं। मैं सेकंड बार इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। पहले में मैंने दोस्तों गलती करी थी, या आप लोग सोचेंगे मैं आपको बेवकूफ़ बना रहा था, लेकिन मैं ग्रैंडपा का यूज़ किया था क्योंकि मैं इस टाइम गेम की स्टार्टिंग के अंदर पहली बार खेला था। सेकंड टाइम दोस्तों के कहने पर और आप लोगों के कहने पर मैं इसको ग्रैनी के साथ खेल रहा हूँ। तो अभी खेलते देखते हैं। वैसे डे 1 ही चल रहा है अभी, डे सेकंड लगा नहीं है। तो मुझे उम्मीद तो है कि हम लोग निकल जाएंगे यहाँ से डे 1 के अंदर ही। बट भाई समय का कुछ नहीं पता होता, ग्रैनी ग्रैंडपा की मर्ज़ी है, क्या पता ग्रैनी ऊपर आ जाए। तो पहले मैं हल्के से इसको गैसोलीन कैन को फेंक देता हूँ। तो भाई ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट हो चुका था। एक धमाका करना तो बनता है ना बुढ़िया के पास। तो चलिए पहले ग्रैनी की टाँट फोड़ते हैं, क्योंकि बिना उनको यार बोले और जाना अच्छा नहीं लगता। फिर ग्रैनी कहेगी, नाराज़ हो जाएगी। ओ भाई वन ड्रॉप करा, मुझे लगा कि वो मैंने उसको ब्लास्ट करने के लिए मतलब थ्रो कर दिया, पर मैंने अभी ड्रॉप ही किया था। तो एक काम करते हैं, पहले अपनी हेलीकॉप्टर की को वहाँ पहुँचा देते हैं सेफ़। भाई मुझे लगा था कि मेरे हाथ से थ्रो हो गया और वो ब्लास्ट हो जाता तो हमारा गेम सेकंड डे में चला जाता। तो भाई पहले ये वाला गेट खोल देते हैं। अब हमारा ऑलमोस्ट पूरा घर कंप्लीट है। तो भाई मुझे गैसोलीन कैन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि मैं आर्ट करूँ और बुढ़िया यहाँ पे आए, और जैसे बुढ़िया आएगी मैं उसकी टाट पे बम फोड़ दूँगा। तो गैसोलीन कैन को फेंकते हैं। तो फाइनली गैसोलीन कैन अंदर जा चुकी है। अब थ्रो करने में मुझे बम को काफ़ी दिक्कत आने वाली, क्योंकि इसमें कोई निशाना नहीं आता पबजी की तरह। पबजी में तो निशाना आ जाता है, लेकिन इसमें निशाना नहीं आता, और अगर बम यहीं रह गया तो मेरा डे सेकंड चला जाएगा। रिस्क लेते हैं। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई 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 ब्लास्ट हो गई बुढ़िया। मुझे लगा था मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन वो बच गया। तो दोस्तों इस गेम के अंदर काफ़ी सारे मैंने कट लगा रखे हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी। आप लोग ये मत सोचना है कि मैंने इस वीडियो के अंदर कट लगा के सेकंड डे को अपना छुपा दिया। और लेकिन जो भी ऑलमोस्ट रोज़ ग्रैनी खेलने वाले लोगों ने पता है कि सेकंड डे के अंदर थोड़ा बहुत ब्लड आने लग जाता है। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने डे 1 में ही कंप्लीट करा है। बाकी आप लोगों को जैसा लगे, मैंने कट्स लगाए मैं मानता हूँ, बट कट लगाने इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, 45 मिनट्स की। आप लोग भी बोर हो जाते। तो इस वजह से मैंने कट लगाया है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने वीडियो को कहीं से भी काटा है। डे सेकंड के अंदर किया है, डे 1 के अंदर ही कंप्लीट करा है। आप लोग खेल सकते हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। डे सेकंड लगते ही थोड़ा बहुत ब्लड आने लग जाता है। तो फ़िलहाल हम लोग लास्ट ग्रैंडपा को सलामी देते हैं और इसके बाद फिर यहाँ से रवाना होंगे। तो भाई आहट तो हो चुकी है, पर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि ग्रैंडपा को सुनाई तो देता नहीं भाई। और ग्रैंडपा की लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वो कहीं से भी भाई प्रकट हो जाता है। तो भाई पहले चेक करते हैं। अभी यहाँ तो नीचे तो है नहीं ग्रैंडपा। आहो आ गए बाबूजी, बाबूजी इधर आओ, बाबूजी इधर आओ। अभी छाती फोड़नी है मुझे आखिरी बार। ये छाती फोड़ी, 2.5 मिनट सो चाहे 3 मिनट सो। अभी चलते हैं ऊपर। और भाई मैं प्रार्थना करता हूँ कोई पार्ट हमसे मिस ना हुआ हो गेम के अंदर, और भाई हेलीकॉप्टर की लगाते ही चालू हो जाए। मैं तो भाई देखता हूँ, क्योंकि भाई मैं दोबारा पार्ट ढूंढने का रिस्क नहीं ले सकता भाई। बड़ी मुश्किल से इतनी यहाँ तक पहुँचे हम लोग। ग्रैनी को संभालना, इतनी बार ग्रैनी ग्रैंडपा की छाती तोड़ी है ना कि मुझे ही पता है। तो भाई देखते हैं क्या होता है। मैं सोच रहा हूँ थोड़े से नेड पड़े, इनको क्या करेंगे हम लोग, इनका यूज़ ही कर लेते हैं, थ्रो करते हैं, सालों को ब्लास्ट करते हैं। पता भी तो चलना चाहिए ना कि कोई यहाँ से आज़ाद हुआ है। आसपास के एरिया को पता चलना चाहिए, धमाके हुए हैं, कोई बंदा जा रहा है। तो पहले फोड़ते हैं।
और भाई मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं नेट वेट तो ख़त्म कर दिया, लेकिन मैं एक चीज़ भूल गया कि कहीं अगर चला नहीं ना ये, दोबारा ना जाना पड़े। और भाई स्टार्ट करते हैं। जय बालाजी महाराज। 3, 2, 1, इंजन स्टार्ट। क्या हो गया भाई, इंजन क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा? ओ भाई चालू हो गया, मुझे लगा कुछ मिसिंग रह गया था। भाई साहब क्लिक नहीं हुआ था मेरे से, मुझे लगा था कुछ मिसिंग रह गया। तो बुढ़े बुढ़िया को लास्ट बाय करते यही खड़े होंगे, उनकी छाती के ऊपर से हेलीकॉप्टर उड़ाया हुआ है, उसकी छाती के ऊपर से। तो बुढ़े बुढ़िया को दिखा दे भाई। ओके बाय दादी दादा, ग्रैंडी ग्रैंडपा। तो ये लो भाई, इतना हरामी है ना इस गेम के जिसने वीएफएक्स बनाया है, लास्ट उनकी छाती के पास से लेके गया। तो फाइनली गेम एंड, और सबको बाय बाय दोस्तों।